हेलो एवरीवन, अपने स्वीट और प्यारे दोस्तों के लिए हम एक बार फिर से मैदान में आ चुके हैं। वी आर हियर। और अब की बार हम एक और मेथड लेके आए हैं कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है। मैंने पहले कहा था कि जो पिछला मेथड है वो 99.9% काम करेगा, ठीक है। 0.1% उसमें कोई ना कोई खामी रह सकती है, ठीक। लेकिन अब जो मेथड मैं लेके आया हूँ वो 100% एक्यूरेट है, ठीक। उसके अंदर आपको कोई मसला नहीं होगा, हर इक्वेशन बैलेंस होगी, 100% एक्यूरेट बैलेंस होगी, ठीक। लेट्स स्टार्ट। एल्यूमिनियम प्लस H2SO4 रिएक्ट करके बनाते हैं Al2SO4 थ्राइस प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है प्लस वाटर रिलीज होता है, ओके। अब ये जो मेथड है हमारे पास, पहले क्या होता था, हम देखते थे एल्यूमिनियम बैलेंस, ठीक है। देखो दो लगाओ, इधर सल्फर है, ठीक है। यहाँ पे सल्फर को बैलेंस करने के लिए 3 1 4, यहाँ पर 4 करो, फिर ऑक्सीजन बैलेंस करो, फिर वापस जाओ, ठीक है। तो कभी कभी मुश्किल हो जाता था, ठीक है। थोड़ा सा टाइम हमें जल्दी हो जाता था। अगर इक्वेशन नॉर्मल हो तो इस मेथड से वो मेथड जल्दी हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप फंस जाओगे। इस इक्वेशन को आप करने की कोशिश करो। मैं इसको बहुत मुश्किल से ढूंढ के लाया हूँ। ये उन 0.1 इक्वेशंस में से है, जो 0.1% इक्वेशन में से जो उस मेथड से बैलेंस नहीं होगी। आप पास करके, ठीक है, इसे करने की कोशिश करो, ये नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, देख लो, ठीक है। ये उन 0.1% में से मुझे 4 से 5 इक्वेशंस बहुत मुश्किल से मिली हैं, ओके। उनमें से एक ये भी है। अब क्या करना है, सिंपली हमें मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करना है। अब केमिस्ट्री को छोड़ देना है। इसको ए मान लो कि यहाँ पर जो होगा वो ए होगा। 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ए है, ठीक है। इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो, इसको ई मान लो, ओके। मान लिया। अब देखो एल्यूमिनियम इधर कितने टाइम्स है, 8 टाइम्स है, ठीक है। तो इस साइड पे एल्यूमिनियम कितना है, 8 टाइम्स। दूसरी साइड पे एल्यूमिनियम कितना है, 2 टाइम्स ये और मल्टीप्लाई बाय सी, यानी 2c टाइम्स है, ठीक है। A इज इक्वल टू 2c टाइम्स। हाइड्रोजन कितने बार है, ठीक है। अब कोई ये जरूरत नहीं है कि आप जो है एल्यूमिनियम के बाद सल्फर को ही बैलेंस करो, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, कुछ भी कर सकते हो आप, अब आजाद हो तुम। 2b टाइम्स है, ठीक है। 2 टाइम्स ये मल्टीप्लाई बाय बी। उस तरफ हाइड्रोजन कितने बार है, 2 टाइम्स ये 7e, यानी कि 2e टाइम्स, ओके। नाउ सल्फर कितने टाइम्स है, b टाइम्स है, ठीक है। सल्फर, इसको इक्वेशन 1 का नाम दो, इसको इक्वेशन 2 का नाम दो। सल्फर हमारे पास इधर b टाइम्स है, इस साइड पे सल्फर 3 टाइम्स ये मल्टीप्लाई बाय c, 3c टाइम्स ये प्लस d टाइम्स यहां पर है, ओके। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई थर्ड। अब ऑक्सीजन इधर कितने टाइम्स है, 4b टाइम्स, 4 टाइम्स ये b ये, इक्वल का निशान डालो। उसके बाद देखो ऑक्सीजन यहां पर कितना है, 3 4 12, 3 4 12 और ये c 12c टाइम्स, 3 4 12 c। यहां पर d के साथ 2 है, ठीक है, प्लस 2d टाइम्स प्लस e टाइम्स, ओके। ये मिलकर के बना दिया इसने चौथी इक्वेशन। अब a b c d और e में से किसी को 1 लेट कर लो। किसको करना है ये ध्यान में रखना है, ओके। ध्यान में रखो, जो इन इक्वेशन में सबसे ज्यादा बार हो उसे 1 लेट करना है। a कितनी बार है, a सिर्फ 1 टाइम है। b कितनी बार है, 1 2 3 बार, ओके। ध्यान में रखो a कितनी बार है, 1 टाइम, b कितनी बार है, 3 टाइम्स, c 1 बार, 2 बार, 3 बार, c कितनी बार है, 3 बार है, ओके। d कितनी बार है, एक बार यहां पर है, एक बार यहां पर है, ठीक है। d कितनी बार है, 2 बार है। और e बेचारा ये भी 2 बार है। तो इन दोनों में से किसी को 1 मान लो, b या c में से किसी को 1 मान लो, ठीक है। जिसको मानने ज्यादा फायदा हो उसे मान लो, कोई मसला नहीं है। चलो हम b को मान लेते हैं, ठीक है। दोनों में से मान के चल सकते हो, लेट b इज इक्वल टू 1, ओके।
b को 1 मान लो। ओके, b को 1 मानने से क्या हुआ, इधर देखो, ठीक है, यहाँ पे 2b इज इक्वल टू 2e, 2 तो पहले कैंसिल हो गया, यानी b इज इक्वल टू e आ गया, b इज इक्वल टू e आ गया, यानी कि b इज इक्वल टू e है, और क्या है, b इज इक्वल टू 1 है, तो e किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर। ओके, तो यहाँ से e भी निकल आया, e कितना आएगा, 1। ओके, इसका खाता क्लोज हो गया, इस इक्वेशन का चला गया। अब यहाँ पर देखो b कितना है, 1, c हमें निकालना है 3c प्लस d। ओके, नो प्रॉब्लम, निकाल लेंगे। यहां पर देखो b कितनी बार है, यहां पर 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 12c प्लस 2d प्लस e, अभी हमने 1 निकाला। ओके, ये मिलकर के क्या बन जाएगा, 4 इज इक्वल टू 12c प्लस 2d प्लस 1 को इस साइड पर ले आओ, क्या हो जाएगा, इस साइड पर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं 12c प्लस 2d इज इक्वल टू 4 माइनस 1, उधर आके 1 माइनस हो जाएगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ओके, तो ये बात सबको समझ आ गई। ठीक है, इक्वेशन अब हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और जो दूसरी हमारे पास इक्वेशन है वो ये है जिसमें c और d मौजूद है। ठीक है, ये तो हमने b के लिए सॉल्व कर ली, b को हमने 1 पुट कर दिया। ओके, इस इक्वेशन में भी c और d मौजूद है, इस इक्वेशन में भी c और d मौजूद है, यानी इधर है 3c प्लस d इज इक्वल टू 1। ओके, ये सूरत हाल है। ठीक है, अब क्या करें, एक इक्वेशन में से दूसरी को माइनस कर दो, ऐसे ही करते हैं ना जनरली, लेकिन पहले मल्टीप्लाई कर दो। यहां पर देखो d है 1 है, यहां पर d 2 है, तो इस पूरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। 3c मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया, 6c प्लस 2d इज इक्वल टू 2। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन को ऐसे ही नीचे रख दो। हाँ, ये बड़ी इक्वेशन है ना, 12c है ना, तो इसको इसके नीचे रखेंगे। ओके, बड़ी में से छोटी को माइनस करना है हमेशा, इज इक्वल टू 3, इस वाली इक्वेशन को नीचे रख दो, 6c प्लस 2d इज इक्वल टू 2। ओके, इसको अब सॉल्व करो। सॉल्व करने से क्या आएगा, यहां प्लस माइनस, प्लस को माइनस, प्लस माइनस, यानी माइनस कर देना है। ओके, रूल्स तुमने मैथ में पढ़ रखे होंगे, उम्मीद है। 2d से 2d कैंसिल, 12c माइनस 6c कितना बच गया, 6c। ठीक है, 3 माइनस 2 कितना आया, 1। ठीक है, ये मिलकर के बना c इज इक्वल टू 1/6 आ गया, नाइस। b निकाल लिया, e निकाल लिया, c इज इक्वल टू 1/6 भी निकाल लिया। ओके, नाउ इस इक्वेशन में देखो a इज इक्वल टू 2 इंटू 1/6 कटा 3, a इज इक्वल टू 1/3, a कितना आ गया, 1/3। ठीक है, अब d की इक्वेशन तो हमने रेज कर दी। ओके, नो प्रॉब्लम, d की कोई भी इक्वेशन पकड़ लो। यहां d देखो सल्फर है, ठीक है, सल्फर इस साइड पे कितना है, d टाइम्स है, और इस साइड पे सल्फर कितना है, b टाइम्स है। ओके, तो हमने बेसिकली शुरू में सल्फर की इक्वेशन बनाना ही भूल गए थे। यहाँ सल्फर b टाइम्स है, इधर सल्फर d टाइम्स है। ओके, तो यहाँ पर देख, नहीं, सल्फर इधर d टाइम्स है, b टाइम्स, अच्छा हाँ, यहाँ पर b टाइम्स है, d टाइम्स भी है, ये 3 और ये c प्लस 3c टाइम्स। ओके, b कितना है, 1, d हमने निकालना है, c हम निकाल चुके, 3 इंटू 1/6, यहां पर 2 आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू d प्लस 1/2। ओके, 1/2 इस साइड पर जाके -1/2 हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू d, 1/2 इज इक्वल टू d। ओके, एलसीएम लेंगे ना इसका, एलसीएम लेंगे, यहाँ नीचे 1 है, नीचे 2 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2। ओके, ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है, मुझे भी आती है इतनी तो।
तो डी हमने निकाल लिया 1/2। अब सिंपली क्या करना है, इधर पुट करते जाना है। ए कितना है 1/3, 1/3 टाइम्स एल्यूमिनियम प्लस बी कितना है 1 टाइम्स H2SO4, ठीक है। सी कितना है 1/6, 1/6 टाइम्स Al2SO4 थ्राइस प्लस डी कितना है 1/2, 1/2 टाइम्स सल्फर डाइऑक्साइड। ई हमने कितना निकाला था 1, तो यहाँ पर H2। ओके, ऊपर वाली इक्वेशन को भी हम रेज कर देते हैं। अब यहाँ पर 3, 6, 2 अच्छा नहीं लग रहा। ओके, क्या करो, मल्टीप्लाई बाय 6 कर दो, मल्टीप्लाई बाय 6 कर दो। इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 6/3 हो जाएगा, ठीक है। 6/3 को जब सॉल्व करोगे क्या आएगा 2 आएगा ना, 2 एल्यूमिनियम ऐसे, प्लस 6 से मल्टीप्लाई करने पर ये 6H2SO4 हो जाएगा। इसको 6 से मल्टीप्लाई करने पर 6 से कैंसिल हो जाएगा, Al2SO4 थ्राइस। इसको 6 से मल्टीप्लाई करने पर इधर 6 आ जाएगा, 6/2 3 बच जाएगा, 3SO2 प्लस 6 से मल्टीप्लाई करने पर 6H2 हो जाएगा। इक्वेशन चेक कर लो, इस साइड पर कितने एल्यूमिनियम है 2 एल्यूमिनियम है, इस साइड पर 2 एल्यूमिनियम है, सल्फर 6 सल्फर है, 3 सल्फर यहाँ 3 सल्फर यहाँ 6 सल्फर। ओके, ऑक्सीजन 6 4 24, 12 यहाँ पर जमा 6 यहाँ 3 2 6, 6 यहाँ कितने 24। हाइड्रोजन चेक करो 6 2 12, 6 2 12। ओके, बैलेंस हो गई। ओके, नेक्स्ट Zn प्लस नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड बनाएगा जिंक नाइट्रेट प्लस N2O प्लस H2O। ओके, let this is equal to A, this is equal to B, this is equal to C and D and E। ओके, जिंक A टाइम्स है इस साइड पर, इधर जिंक C टाइम्स है। ओके, हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन इधर B टाइम्स है, यहां पर हाइड्रोजन क्या है 2E टाइम्स, 2 टाइम्स ये 7E है। ओके, तो B इज इक्वल टू 2E हो गया। कहीं और दिखाई पड़ रही है हाइड्रोजन? नहीं। नाइट्रोजन की बात करो, नाइट्रोजन इधर है B टाइम्स, यहां पर कितनी है नाइट्रोजन 2 और ये C 2C टाइम्स। ओके, 2C टाइम्स प्लस नाइट्रोजन इधर भी है 2D टाइम्स। ओके, यहां पर ऑक्सीजन कितना है 3B टाइम्स, 3A B ये 3B टाइम्स। ओके, यहां पर ऑक्सीजन कितना है 3 2 6, 6C टाइम्स, 6C टाइम्स। यहां पर कितना है D टाइम्स प्लस यहां पर कितना है E टाइम्स। सबसे ज्यादा क्या है A 1 टाइम है, B 1 2 3 टाइम है B। ओके, 3 टाइम कर दिया। C कितना है 1 2 3 टाइम कर दिया। D कितना है 1 और 2 टाइम है। E भी 2 टाइम है। तो B या C में से किसी को भी सिलेक्ट कर लो। ओके, तो चलो हम B को सिलेक्ट कर लेते हैं, B को 1 मान लिया। लेट B इज इक्वल टू 1, लेट B इज इक्वल टू 1। B को 1 मानते ही इस इक्वेशन को देखो, 1 इज इक्वल टू 2E, क्या बन गया 1/2 इज इक्वल टू E। E का भी वैल्यू निकल आया कितना 1/2। ओके, अब इस इक्वेशन का कोई काम नहीं रहा, इस इक्वेशन का कोई काम नहीं रहा, निकाल दो इस इक्वेशन को यहाँ से। इसको देखो, ठीक है, B का वैल्यू हमने 1 माना तो यहाँ B की जगह 1 लिख देते हैं। यहाँ B का वैल्यू हमने 1 माना तो 3 × 1 3 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर हम E अभी निकाल कर आए हैं, कितना निकाला है 1/2। इस 1/2 को उठाकर इस तरफ ले जाओ, क्या बनेगा 3
-1/2 इज इक्वल टू 6c प्लस डी। ओके, क्या बन जाएगा? एलसीएम लोगे 2 आएगा, 3 2 6 -1 इज इक्वल टू 6c प्लस डी। 6 - 1 कितना होता है? 5। 6 - 1 कितना होता है? 5। 5/2। ओके, ये एक नई इक्वेशन बन गई हमारे पास c और d के हवाले से। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये फ्रैक्शन खत्म हो जाएगी सबको। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2 भाग जाएगा, 6 2 12 हो जाएगा, और यहाँ पर 2d हो जाएगा। ओके, यहाँ पर देखो, इस इक्वेशन को देखो, इस वाली को। यहाँ पर क्या है? d और c है, तो क्या करो? माइनस कर दो। 1 इज इक्वल टू 2c प्लस 2d, यही है ना? ये 2c आया कैसे था? हाँ, ये नाइट्रोजन की वजह से आया होगा 2c। ठीक है, माइनस कर दो। ये प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस। ओके, 5 में से 1 गया, 4 बचा। 12 में से 2 गया, 10 बचा। 2 और 2 पक्के कैंसिल। ओके, 10c आ गया। 10c आ गया हमारे पास। अब 10 को इस साइड पे ले जाओ। 4/10 इज इक्वल टू c। काट दो, कितना हो गया ऊपर? 2/5। c इज इक्वल टू 2/5। ओके, c इज इक्वल टू 2/5। ओके, a b c के इक्वल है यहाँ पर, तो a भी हमारा 2/5 हो जाएगा। रह गया d। कोई इक्वेशन पकड़ लो, ठीक है, उसमें d का वैल्यू पुट कर दो, c का वैल्यू पुट कर दो, d का वैल्यू अपने आप निकल कर आ जाएगा। ओके, देखते हैं अब। c का वैल्यू हमने निकाला 2/5, पुट करो। 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 2/5 प्लस 2d। ओके, 4/5 प्लस 2d इज इक्वल टू 1। 1 माइनस 4/5 इज इक्वल टू 2d। एलसीएम लोगे 5 आएगा, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 2d। नेक्स्ट सॉल्व करोगे, क्या होगा? 5 माइनस 4 1/5 इज इक्वल टू 2d। 2 को इधर नीचे भेजोगे, क्या हो जाएगा? 1/5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू d। ठीक है, और d आ जाएगा 1/10। ऐसे ही होगा ना, 1/10 ही आएगा। भैया इतना तो तुम्हें मैथमेटिक्स आना ही चाहिए। अब अप्लाइड केमिस्ट्री भी कोशिश करें कभी पढ़ाएं तुम्हें, माय फेवरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। उसमें फिर मैथमेटिक्स भी पढ़ना पड़ता है साथ। a है 2/5, 2/5 Zn प्लस b 1 HNO3 will give us c कितना है? 2/5, 2/5 ZnNO3 twice प्लस 1/10 N2O। ओके जी, लेट शेड को अब मिटा रहे हैं। ई का वैल्यू हमने कितना निकाला था? ओके जी, ई का वैल्यू ही रेज कर दिया, शाबाश। डी का वैल्यू पुट करके ई का उड़ा दिया। चलो 1 मिनट, तुमने जब देखा होगा ना, मैं अभी चेक कर लेता हूँ। ई का वैल्यू बनेगा, किधर गई इक्वेशन? वन बाय टू आया था ई का वैल्यू। ओके, 1/2 आया था ई का वैल्यू, पहले नोट भी किया होगा। ठीक है, यहाँ पर अब देखो, यहाँ फ्रैक्शन में क्या है? बड़ी से बड़ी वैल्यू 10। पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दो। इसे 10 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या होगा? ओके जी, देखते हैं। 2/5 को जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर
2 ये कट जाएगा, 2 2 जार कितना हो जाएगा 4, 4 जिंक प्लस इसे 10 से मल्टीप्लाई करोगे 10HNO3 हो जाएगा। ओके 2/5 कितना बचेगा, फिर से 4 ही बचेगा, 4 ZnNO3 ट्वाइस प्लस 10 10 से कैंसिल हो जाएगा, N2O बच जाएगा, 1/2 है, इसे जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आंसर आएगा 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5 प्लस 5H2O। ओके यार अगर माइक शोर कर रहा हो ना, ठीक है, शोर आ रहा हो तो फिर मुझे बता देना कमेंट करके। यहाँ पर देखो क्या हुआ, जिंक इधर 4 है, जिंक इधर 4 हो गया, नाइट्रोजन कितना है 10, नाइट्रोजन 2 यहाँ 4 8 नाइट्रोजन 2 10 10 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 30 ऑक्सीजन, 3 2 जार 6 6 4 जार 24 25 25 एंड 5 कितना हुआ 30, पूरा हाइड्रोजन 10 5 2 जार 10, हमने क्या कर लिया बैलेंस कर लिया। ये तुम्हें समझाने में भी देर लग रही है, ठीक है, कोई भी इक्वेशन हो ना मैं विद इन 10 सेकेंड्स बैलेंस करके दे सकता हूँ। ओके हो जाता है, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो, मैथ अच्छा करो, स्ट्रॉन्ग करो, इक्वेशन अपने आप ही बैलेंस हो जाती है। ठीक है ठीक है, एक और इक्वेशन, अब ये तुम करोगे मैं नहीं करूंगा, HCH प्लस चलो क्या करें, इथीन का, इथाइन है सॉरी, ऑक्सीडेशन करा देते हैं, चलो KMnO4 प्लस मिलकर के ये बनाएंगे, साथ वाटर भी देना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं ना। ओके ये मिलकर के बनाएंगे COH OH COH OH, यहाँ पर फिर से साथ H प्लस 4 KOH प्लस MnO2। ओके इस इक्वेशन को आप जल्दी से सॉल्व करो। ठीक, मैं इधर कुर्सी खींच करके बैठ रहा हूं, तुमने अब इस इक्वेशन को करना है सॉल्व। 5 सेकेंड है तुम्हारे पास, 5 सेकेंड के बाद मैं खड़ा हो जाऊंगा, वीडियो को कर लो पॉज, पॉज कर लो वीडियो, ठीक है, इस इक्वेशन को बैलेंस करो। 5 तक गिनूंगा, 1 2 3 4 5, टाइम खत्म, पॉज करके करना था तो कर लेना। ओके ठीक है जी, मैं लंबे चौड़े स्टेप नहीं करवा रहा, मैं जल्दी से खुद ही करके देख जा रहा हूं। ओके जी, 2 कार्बन यहां, 2 कार्बन यहां, कार्बन यहां पर है नहीं। ओके जी, 3 मैंगनीज 4 आएगा, यहाँ भी 4 है, 4 कर दो इसको भी। और यहाँ से हो गया 8। ठीक है जी, ये इक्वेशन मैंने आंसर ही बता दिया, ये तुम लोगों का टेस्ट था, खुद ही करना था, मैं अब इतना लंबा चौड़ा करवा करके ना मैं टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। एक और इक्वेशन टेस्ट में देकर के तुम्हें चले जाते हैं, तुम इसे खुद ही करना, इसका सोल्यूशन तो अभी हमने बता दिया, अगली का सोल्यूशन भी हम तुम्हें नहीं बताएंगे, खुद ही करना। वो क्या है अब, K2Cr2O7 प्लस FeSO4 प्लस H2O, ये मिलकर के बनाते हैं FeSO4 थ्राइस प्लस K2SO4 प्लस Cr2SO4 थ्राइस प्लस H2O। ओके ये अब तुम्हारे लिए, तुम इसको जैसे मर्जी है बैलेंस करो।
पुराना मेथड लगाओ, नया मेथड लगाओ, डिफरेंस देखो दोनों मेथड्स में। मैं बताता चलूँ ये उन 0.1 इक्वेशन में से है। एफएससी की किताब में से, सेकंड ईयर की किताब में से मुझे तकरीबन कोई 15 से 20 इक्वेशंस मिली हैं ऐसी जो उस पुराने मेथड से सॉल्व नहीं हो सकती। बाकी मैक्सिमम अल्लाह का शुक्र है कि उसमें से पुराने वाले में से ही सॉल्व हो जाती हैं। ठीक, तो इसको आपने खुद करना है और सही इक्वेशन को कमेंट कर देना है। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।